आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है नाजरीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, हमने देखा कि आज लातीनी अमेरिका में सूरत हाल गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर गई, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमलों के बाद जो वहां के सदर थे उनकी अहलिया की गिरफ्तारी और वो जो सदर थे उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद उनको बैरून मुल्क मुंतकली का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन ये देखेंगे कि उनकी मुंतकली एक्चुअल में हुई कहाँ है। अपने एक्सपर्ट्स के सामने क्वेश्चन तो रखेंगे, लेकिन अमरीकी फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। मुमकिन ज़मीनी मुदाखलत और जो वहाँ के सदर थे उन पर मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ामात ने आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दे दिया है, जबकि रूस, ईरान, क्यूबा और दीगर ममालिक ने इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी भी करार दिया है। अब ये खिलाफ वर्जी डोनाल्ड ट्रंप साहब के नज़दीक ये चीज़ है, खिलाफ वर्जी है भी या नहीं, ये भी देखेंगे आगे चल के। अब असल सवाल ये है कि अगर सदर वाकई अमरीकी तहवील में हैं तो वेनेजुएला का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और ये बहरान खित्ते और दुनिया को किस समत लेकर जाएगा। मतलब ये बातें जो है क्या ये यहीं पर रुक जाएंगी? क्या वेनेजुएला के जो अब इस वक्त जो वहाँ पर क़यादत मौजूद है, क्या उनमें इतनी हिम्मत है या क्या वो आगे बढ़ के इस चीज़ का सामना करेंगे, या जो ट्रंप हैं उनसे मुकाबला करने की उनके अंदर हिम्मत है? ये भी क्वेश्चन हम अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम क्या बात करने जा रहे हैं नाजरीन, भारत का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब पहले ही हो चुका है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि भारत, फिर कहते हैं ना गलतियों पे गलतियां, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। जब हम देखते हैं कि कोई इंसान जो है कोई गलती करता है, उसके बाद अगर उसको समझाया जाता है तो वो समझ आता है, लेकिन यहाँ पर वो वाला मामला बिल्कुल भी नहीं है नाजरीन। नरेंद्र मोदी और भारत के हिंदुत्व पॉलिसियों पर आलमी सतह पर संजीदा सवालात जो हैं वो उठना शुरू हो गए हैं, जहाँ वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने मोदी हुकूमत को अकलियतों के खिलाफ इम्तियाज और तशद्दुद पर खुली चार्जशीट करा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के साथ साथ ईसाई बरादरी भी मुनज़्ज़म तशद्दुद, मजहबी पाबंदियों और रियासती खामोशी का शिकार है, जिससे भारत को सेकुलर तशख़्ख़ुस आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या हिंदुत्व बयानिया भारत को आलमी सतह पर तन्हा कर देगा? क्योंकि इससे पहले भी देखा है कि भारत के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो है वो खड़ी हो चुकी हैं। बहुत सारी मुश्किलात जो इस वक्त हमारे सामने हैं वो भी सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, जिनमें तारिक सुमैर साहब, शकील करार साहब, सकीर चौधरी साहब है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ ज्वाइन करने के लिए। तारिक सुमैर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं वो अमन के दाई हैं, वो उनकी जानिब से ये कहना है कि भाई मैं हर तरफ अमन चाहता हूँ। उसके साथ साथ हमेशा उनकी जानिब से जिक्र भी किया गया कि नोबेल इनाम मुझे मिलना ही चाहिए क्योंकि मैं ये डिज़र्व करता हूँ। क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा उन्होंने कारनामा जो आज सर अंजाम दिया है, क्या बिल्कुल सही किया या ऐसा नहीं होना चाहिए था? उसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि इससे पहले हम देखते रहे कि अमरीकी जो भी हुकूमतें जो हैं वो गुजरती रही हैं, उनके दौरे हुकूमत में बातें तो की जाती थी ईरान पे और वेनेजुएला पे हमलों की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में वो चीज़ें हमने होती देखी हैं। इस सबको किस नज़र से देख रहे हैं आप? जी शुक्रिया काशा, बड़ा अहम मौजू है वेनेजुएला वाला। आपको पता है कि अमेरिका के साथ, वाशिंगटन के साथ वेनेजुएला की जो हुकूमत है उसका एक तारीख़ी पस मंज़र है, बड़े लंबी इख्तलाफात हैं उनके साथ मामलात हैं। जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं निकोलस मादुरो, इन्होंने 2013 में इक़्तिदार संभाला और उसके बाद से इनके तनाज़ात बहुत जारी रहे। इन पे दिलचस्प इल्ज़ाम है कि जी इन्होंने मंशियात की स्मगलिंग अमेरिका के अंदर की और अमेरिकी फोर्सेस ने कार्रवाई की, और ये दुनिया की तारीख़ में मुझे रिसेंट हिस्ट्री में पहला कोई वाक़या लगता है कि किसी सिटिंग प्रेसिडेंट और उनकी अहलिया को अमेरिकी फोर्सेस ने वहाँ से गिरफ़्तार करके अपने वतन ले आए। वहाँ फ़र्द जुर्म भी उन पर लगा दी गई। मैं अभी खबर देख रहा था, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल की तरफ से आ रही थी कि फ़र्द जुर्म लगा दी गई, इन्होंने अमेरिका पे हमले कराए, बदनवानी, मईशत, फलाम, बहुत मुख्तलिफ, और मेन है स्मगलिंग का इन पे इल्ज़ाम। तो आप इस तरीके से दुनिया को, अगर सदर ट्रंप साहब का बड़ा इमेज बना है जब से उन्होंने मार्का हक के बाद पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद कराई, फिर गज़ा में अमन के हवाले से बड़ा किरदार अदा किया, बाकी ममालिक में कुछ तनाज़ात थे वो भी हल, मजमूई तौर पे 8 जंगों की वो कहते हैं हमने बंद कराई हैं। अभी वो लगे हुए थे रशिया की हवाले से जो मामलात हैं वो भी नहीं अभी तक हल हुए। अब ये बराह रास्त हमला, बराह रास्त अटैक करना, इस अंदाज में करना, फिर आप एक दिन कहते हैं ईरान के अंदर महंगाई के इशू पे एक प्रोटेस्ट हुआ, चंद लोग वहाँ मारे गए, पुलिस एहलकार भी वहाँ निशाना बने, तो अमरीकी सदर कहते हैं उनकी हमायत में उतर आए
तो भाई जब अमेरिका के अंदर आप मुजाहरे हो रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट मुजाहरे कर रहे थे, ट्रम्प साहब मैं आपसे मुखातब हूँ, अगर आप सुन रहे हो, आपके पास ये रिपोर्ट भी पहुँच जाएगी। तो वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर आपने गिरफ्तारियाँ की थी, आपने फ़लस्तीनियों के दाखिला बंद कर दिया, मुसलमान स्टूडेंट्स के एडमिशन बंद करा दिए, बड़ी सख्तियाँ की आपने। तो उस वक्त तो आप ने कहा कि जी अब आप ईरान के अंदर एक प्रोटेस्ट हो रहा है, इंटरनल मामला है, अगर ईरानी अवाम महंगाई से तंग है, वही ना सवाल ये है कि मैं इस बारे में बात करती रही है, लेकिन ट्रंप ने वो चीज़ करके दिखा दिया। ट्रंप इसलिए करके दिखा सकते हैं कि ट्रंप, वो मैं इनके बारे में कहता हूँ ना, जंगल के दुनिया में वो इस वक्त दुनिया के सुपर पावर के प्रेसिडेंट है, उनसे कुछ भी आप बाहित कर सकते हैं कि एक तरफ वो पाकिस्तान के बड़े करीब दोस्त हैं, बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा जो आलमी कवानीन है उनको वायलेट भी किया है। अब दुनिया भर से तो आवाज़ नहीं उठी अभी तक वेनेजुएला की हमायत में, चंद एक ममालिक ने कुछ बयान दिए हैं, बाकी दुनिया खामोश है, UN भी खामोश है, कोई नहीं बोलेगा। और इसमें अब देखना है कि जी इस सारे तनाज़े का हल क्या निकलेगा। वहाँ नई हुकूमत बनाई जाएगी, वहाँ की वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट आया है, नायब सदर का स्टेटमेंट आया है, बड़ी उन्होंने मजम्मत की है। मंशियात की स्मगलिंग और दहशत गर्दी का मामला है, आप दहशत गर्दी के इल्ज़ाम में या बाकी चीज़ों में, आप इराक़ पे अमेरिका क्या करता रहा माजी में, अफ़गानिस्तान के अंदर क्या किया, बाकी ममालिक के अंदर क्या किया, तो अमेरिका को चाहिए था डिप्लोमेटिकली इस सारी चीज़ को हैंडल करने की कोशिश थी। फिर आपका वो अमन अवार्ड लेने का, नोबल अमन लेने की जो बातें हैं जो आप करते हैं, पाकिस्तान ने आपको नॉमिनेट किया, बाकी ममालिक ने किया, इवन इसराइल ने भी किया, वो आपको नहीं मिला, तो आपको यहाँ सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। ये एक नई रवायत दुनिया में पड़ रही है कि आप एक सिटिंग मुल्क, एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसके आपकी कोई रियासत नहीं है, वो आपका कोई हिस्सा नहीं है, आपका प्रोविंस नहीं है, आप उसके सिटिंग प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके आपकी फ़ौज वहाँ उतरे और उसको ले जाए और एक ऐसा कमांडो ऑपरेशन किया जाए। ये एक नई मिसालें दुनिया भर में कायम करना, ये किसको आप रास्ता दिखा रहे हैं मज़ीद ममालिक को। ये इससे बाहर निकलें, इसका डिप्लोमेटिकली हल अगर हो जाता तो बेहतर था। अब हो गया है, अब दुनिया में देखते हैं रूस किस हद तक इस पे बोलता है। चीन की तरफ से अभी रद्द अमल, मैं अभी तक जब प्रोग्राम में आ रहा था मैं स्पेशली चेक सर, इसके नताइज तो आने वाले टाइम में पता चलेंगे। शकील करार साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। सवाल वही है कि जिस तरीके से तारिक सुमैर साहब ने बात की ड्रग ट्रैफिकिंग के हवाले से, तो क्या इतना बड़ा इकदाम किया गया है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, तो क्या आप समझते हैं कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो रुक जाएगी इतने बड़े इकदाम के बाद? शुक्रिया आकाशा, मैं तो समझता हूँ कि इस पर चंद सवाल उठे हैं जिसका अभी तक किसी इंटरनेशनल मीडिया के पास कोई जवाब नहीं है, ना कोई मुल्क दे पा रहा है। पहली बात तो ये कि जिस तरह गिरफ्तारी हुई है, नज़र ऐसे आ रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे वो वेनेजुएला के सदर तैयार बैठे थे अपने सदारती महल की छत पे और हेलीकॉप्टर आया और उनको उठाया और ले गया। वहाँ की आर्मी का कोई रद्दअमल सामने नहीं आया, 7 धमाके सुने गए और अभी तक किसी हलाकत, किसी ज़ख्मी होने की भी इतला सामने नहीं आ पा रही हैं। ऐसा क्या वहाँ पर हो गया कि वहाँ की फ़ौज या दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। उससे पहले जो बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स आ रही है कि अचानक कैपिटल में अंधेरा छाया और उसके बाद जो डेल्टा फोर्स है अमेरिका की, उसने कार्रवाई की सदारती महल पर और सदर को और उनकी अहलिया को उठाकर ले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी आसानी से कैसे ले गए? क्या सदर वेनेजुएला बराह रास्त मनशियात और टेररिज्म में मुलव्वस थे? किस तंजीम की वो सरबराही कर रहे थे? कि उनके पास सबूत क्या है? फिर कहा गया अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा फ़र्द जुर्म भी आयद हो चुकी है न्यूयॉर्क की अदालत में। और फिर सवाल ये उठ रहा है, जैसा कि वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट ने सवाल उठाया है कि पहले हमें सबूत दिया जाए कि सदर निकोलस जो है और उनकी अहलिया ज़िंदा भी हैं या नहीं है और किस मुल्क में है। अभी ये सवालों के जवाब बाकी हैं। फिर वेनेजुएला में प्रेसिडेंट को उठाने के बाद, उनकी अहलिया को उठाने के बाद यहाँ पे आ गई अमेरिका से एक तस्वीर सामने आई है जो वो उनकी फोर्स है, डेल्टा फोर्स की कस्टडी में है और उनके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ है। और उनकी अहलिया कहाँ है ये अभी तक तस्दीक नहीं हो पाई, कोई फ़ोटो सामने नहीं आई है। किस मुल्क में है, खैरियत से है नहीं है, अभी तक इन सवालों के जवाब नहीं आए हैं। अमेरिका मीडिया और अमेरिकन जो हुकाम है वो खामोश है। फिर सवाल यह है कि वो ख़ुद मुख्तार मुल्क है, अमेरिका के पास क्या अख्तियार है कि वो इस तरह बरास हमला करे। और हमले से पहले क्या वेनेजुएला में कोई फ़ौजी इक़दाम नहीं थे? अब तो वहाँ फ़ौजी
इमरजेंसी नाफज कर दी गई है। फिर तीसरा सवाल ये उठ रहा है कि सदर को उनके एहलिया को उठाने के बाद वेनेजुएला की हुकूमत, उसकी भागदौड़ किसके पास है? अपोजिशन के पास है, वाइस प्रेसिडेंट के पास है, या अमेरिकी फ़ौज के सरबराह के पास है? ये सवालात अभी तक इस दौर में, जब मिनटों में ख़बरें एक कोने से, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच जाती है, लेकिन अभी तक इंटरनेशनल मीडिया उन तक नहीं पहुंच पाया। क्या वेनेजुएला में मीडिया पर पाबंदी थी? क्या वहाँ पर ऐसे हालात पैदा किए गए कि अभी तक सिर्फ एक फ़ोटो के अलावा कोई भी चीज़ें या चंद फ़ोटो धमाके की हैं, कोई चीज़ सामने नहीं आ पाई है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 बड़े धमाके हुए हों और मज़ामत ना हुई हो, कोई शख्स हलाक या ज़ख्मी ना हुआ हो? दोनों तरफ से अमेरिकन जो डेल्टा फोर्स है उसकी कैजुअलिटी की बात अगर की जाए, या वहाँ के जो फोर्सेज हैं, सदारती महल में देखें फौज और बाकी इदारे तैनात होते हैं, क्या किसी ने कोई मज़ामत नहीं की है? तो बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब अभी आने हैं। उसके बाद फिर ये सवाल उठेगा कि अमेरिका के पास ये इख्तियार है या नहीं है, कि वो किस तरह एक मनशियात फरोशी का और टेररिज्म का इल्ज़ाम लगा के देखें। इससे पहले माजी में आप देखें इराक पर क्या हुआ था। यही इल्ज़ाम इराक पर था कि उसने वो केमियाई हथियार बना रहा है या बनाए हुए हैं। क्या साबित हुआ? आज तक साबित नहीं हुआ। तो उसका जवाब भी अभी तक पेंडिंग है कि इराक पर हमला किया गया और फिर वो जो इल्ज़ाम था कि कीमियाई हथियार है वो भी साबित नहीं हुए, तो उसकी तबाहकारी का ज़िम्मेदार कौन है? उसका ज़ाला कैसे होगा? इसी तरह इस मुल्क का, वेनेजुएला का भी हालात है कि इस पर जो कार्रवाई की गई, अब वो जो असल जो आबाद जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसकी जो तेल के ज़खायर है वो सबसे ज़्यादा है, और उस पर बताया जा रहा है कि अमेरिका की मौजूदा हुकूमत की नज़र है उस पे। बिल्कुल सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मेरा यही है। सगीर चौधरी साहब, बातें तो ये भी हो रही हैं कि जो स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज हैं, तेल हैं, मादनियात हैं, इस पर कब्जा करने की मतलब पूरी कोशिश की जा रही है अमेरिका की जानिब से। तो क्या आप समझते हैं कि इस एक बहुत बड़े जो हमले की वजह है वो यही हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें, ये आज की एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर है जो अब इंटरनेशनल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि एक सॉवरन स्टेट है और उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया और उसका जो सदर है और उसकी मिसेस को वहाँ से किडनैप करके ले गए हैं वो। ये तारीख़ का एक अनोखा वाक़या है। ठीक है, जंगें होती हैं, जंगों में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और कैजुअलिटीज़ भी होती हैं सरबराहान की, लेकिन इस तरह नहीं होता। ये एक अपनी नौयत का एक अनोखा ही वाक़या है और अमरीकी सदर के कौलो फ़ेल के तज़ाद की ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो एक तरफ तो कहते हैं कि मैं जंगें रुकवाने के लिए आया हूँ और मैं जंगें रुकवाऊँगा, फिर उन्होंने अपने इलेक्शन में बाकायदा तौर पर जंगें रुकवाने से मुतल्लिक यही कार्ड खेला, फिर गज़ा कार्ड खेला मुस्लिम वोटर्स के लिए कि मैं गज़ा में जंग बंदी करवा दूँगा, अभी तक वहाँ पे हुई नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने जो बाइडेन इंतज़ामिया थी, अभी तक जो उन पर वो तनकीद करते हैं ट्रंप साहब, वो यही करते हैं कि इन्होंने जी पूरे दुनिया में जंगें करवाईं और अमेरिका की फ़ौजों को अंगेज किया और नेटो की फ़ौज को अंगेज किया, और ये जंगें जो हैं ये किसी मसले का हल नहीं होती। तो फिर आज सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये इक़दाम जो है फिर उनके उन बयानात की बाकायदा तौर पर नफ़ी करता है और उनके कौल फ़ेल में बहुत बड़ा तज़ाद है। जहाँ तक बात है तेल की, तो वहाँ पे जो है वो कुदरती ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, तेल और मादनियात बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और जो वेनेजुएला है वो पहले ही पाबंदियों का शिकार भी रहा है। तो उस पर यहाँ पे ये मनशियात की बात हो रही है कि उनके ख़िलाफ़ एक मनशियात की चार्जशीट थी। इसके अलावा वहाँ पर जो था उनके इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात भी एक चार्जशीट में शामिल थे। इसके अलावा अपोजिशन पर क्रैकडाउन के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं और अदलिया और मीडिया पर दबाव बढ़ाने के इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं कि ये भी उन पर इल्ज़ामात थे। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये तो हर कंट्री का अपना एक इशू होता है और इंटरनल मामला है। अगर सॉवरन स्टेट है तो वो अपने मामले जो है वो ख़ुद देखती है, ना कि दूसरी कंट्री जो है उसके मामला ताकि सुलझाती है। तो ये बेसिक तो तेल पर हमले कब्ज़ा करने की कोशिश है, क्योंकि इनके जो सदर थे वो इनकी बात मान नहीं रहे थे। असल चीज़ ये है कि वो सदर उनकी बात मान नहीं रहे थे। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बिज़नेसमैन है और वो हर चीज़ को एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बेशक उसमें कितना भी नुकसान हो जाए। तो अभी तक सलामती कौंसल बिल्कुल खामोश है, खामोशी से वो पता नहीं गहरी नींद सोई हुई है, कहाँ है, अभी तक उसका कोई बयान सामने नहीं आया। बड़े ममालिक जो हैं उन्होंने अभी तक लब कुशाई नहीं की। अब थोड़ी थोड़ी मजम्मतें छोटे ममालिक की आ रही हैं, लेकिन किसी बड़े मुल्क की तरफ से इस पर कोई मजम्मत या कोई ऐसा जानदार किस्म का बयान हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि इस पे जानदार बयान लाजमी आना चाहिए था। रूस की तरफ से, बिल्कुल रूस की तरफ से हुई है, बिल्कुल। और जहाँ तक बात हुई इराक़ की, तो इराक़ में देखें जी, इन्होंने सदर सदाम को
इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, वहाँ पे कुछ था भी नहीं, उनको मार मार के उनका मुल्क ही बिगाड़ दिया, उनका मुल्क का सारा नक्शा ही बिगाड़ दिया। फिर उसको 9 माह तकरीबन वो रूपोश रहे थे, उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया, फिर फांसी दे दी गई 2006 में। तो क्या फांसी हुई? फिर उसके बाद पता ये चला कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। अब सूरत ये है कि अब अगर मुझे ये बताएं कि वो मनशियात के इल्ज़ाम में थे उनके ऊपर, तो मनशियात के इल्ज़ाम थे, तो वो क्या मनशियात जाके उन्होंने बेची थी अमेरिका में? क्या वो अमेरिका के कोई शहरी थे? ये जुर्म कोई उन्होंने अमेरिका में किया था? ये तो एक आम पुलिस का केस होता है कि कोई शहरी अगर इस तरह का जुर्म करता है तो आप उसको चार्जशीट करके गिरफ़्तार कर लेते हैं। ये एक मुल्क के सदर है और एक सॉवरन स्टेट है, वो एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, उस पर आप चार्जशीट लगा के कहते हैं जी ये मनशियात के उसमें था, मुलव्वस था स्मगलिंग में, या इसने जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ बड़ा क्रैकडाउन किया, या उसके बैड गवर्नेंस थे, तो उसकी थी ना जी। तो वो उसकी अवाम जो है वो ख़ुद उसको देखे, अपोजिशन जो है वो ख़ुद देखे। तो अभी तक वहाँ पे कोई किसी किस्म की वहाँ से अंदरूनी आवाज़ भी हमें सुनाई अंदरूनी नहीं आवाज़ भी सुनाई नहीं दी। कोई ऐसा नहीं कहा गया कि कोई वाज़े शफाफ चीज़ नज़र आया कि ये सारा कुछ हुआ कैसे। अभी तक ये इस ड्रामे का अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। जो है वो अभी तक समझ से बाहर हुई हुई हैं चीज़ें। असगर चौधरी साहब, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से बात करते हैं कि भाई मैं अमन का दाई हूँ, मुझे ही मतलब मैं डिज़र्व करता हूँ नोबेल अमन इनाम जो है। दूसरी तरफ इस तरह के काम करना, मतलब किसी वक्त भी आप किसी भी मुल्क पे हमला कर देते हो, वहाँ के जो सदर हैं उनकी जो अहलियाँ हैं खातून अव्वल, उनको गिरफ्तार करके गायब कर देते हो, ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हमेशा से जो ट्रंप बात करते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सो ये वाली चीज़ें जो हैं इस मद में की गई है? हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया काशा। लाइटर नोट में देखें 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप का शायद मिशन जो था वो जंग रखवाना था और इसीलिए नोबेल इनाम की बात भी हो रही थी। नोबेल इनाम हमने उन्हें नहीं दिया, तो शायद 2026 जंग हम तो कहते रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए, हम तो बार बार कहते रहे हैं। कहीं उनका ना आप शौक हो गया हो। हमने नहीं, देखें इस पे बड़ा पाकिस्तान अंडरस्टैंड करने की जरूरत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक तो सबसे पहले जो अमेरिका ने जो मुदाखलत की है, जारियत की है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क में, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो आर्टिकल 2 है और उसका सब आर्टिकल 4 है, ये सरियन उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और जो रेजोल्यूशन नंबर है 3314, ये 1974 की रेजोल्यूशन थी, ये उसके भी खिलाफ वर्जी इन्होंने की है। और ना ही ने जो आर्टिकल 51 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, जो ये हक़ उस सूरत में देता है जब कोई दूसरा मुल्क आपके ऊपर हमला करेगा तो आपने जवाबी कार्रवाई करनी होती है। तो वेनेज़ुएला ने कोई हमला भी नहीं किया था, तो ये आर्टिकल 53 के तहत भी इन्हें ये हक़ नहीं था जो कुछ उन्होंने किया है। देखिए, आपसे कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर ज़ाहिर है वो तफसीलात शेयर करेंगे मीडिया के साथ, पूरी दुनिया के सामने। लेकिन बात असल ये है कि देखें, जंगल का कानून है इस दुनिया में भी। आपके पास एक मजबूत फ़ौज है, मजबूत दफाई निज़ाम है, तो आपको ज़िंदा रहने का भी हक़ है और आपको हुकूमत करने का भी हक़ है। आपके पास मजबूत दफाई निज़ाम नहीं है, फ़ौज नहीं है मजबूत, तो फिर कोई भी किसी वक्त भी चढ़ाई कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है, मतलब खतरे की घंटी बज चुकी है। जी बज चुकी है। देखिए आप, मैं ज़रा 2-3 मिसालें आपको देना चाहूँगा। आप ये देख लें कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, क्या बहाना उसने किया कि जी चूँकि वहाँ पर जो रूसी बोलने वाले हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हमला किया गया और नाटो वहाँ पर ना आए। रूस ताकतवर था और मुसलसल वहाँ पर हमले हो रहे हैं। अगर आप इज़राइल को देखें तो फ़लस्तीन नहते थे, लाचार और बेबस थे, तो मुसलसल वहाँ पर जारियत हो रही है। सारे आपके अमन माहदे हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, पूरी दुनिया मज़म्मतें कर चुकी है, करोड़ों लोग मुजाहरे कर चुके हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि वो ताकतवर है। इसी को देखते हुए इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। ये 2 अलग मिसालें हैं जी। और उसे भी शायद ये ज़ोम था कि वो जनूबी एशिया की बहुत बड़ी ताकत है। तो पाकिस्तान ने जब मुंह तोड़ जवाब दिया तो मामलात वहाँ पर बैलेंस हो गए। और इसी को देखते हुए इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने आगे से जवाब दिया, तो अब ईरान भी महफूज है और ज़ाहिर है कि इज़राइल भी ज़रा थोड़ी सी अपनी औकात में वापस आ गया। असल इशू वही है कि जो वसाइल हैं, वसाइल के ऊपर कब्ज़ा करना है और जो प्रेसिडेंट जिनको किडनैप बहाना बनाना है कि बहाना वही है ना। देखें आपने क्या कहा, दहशतगर्दी हो रही है इस तरफ से। 2003 में पूरी दुनिया को लेके आप आग के ऊपर आए, पूरी दुनिया को, कि जी वो ऐसे केमिकल वेपन हैं कि पूरी दुनिया के लिए वो ख़तरा बन चुके हैं और पूरी दुनिया की इताती फ़ौज जो थी उन्होंने ताराज करके रख दिया पूरे इराक़ को।
मिला क्या वहाँ से? लाखों लोगों इंसानी जानें वहाँ पर ज़ाया हुई हैं। देखिए अक़वाम मुत्तहिदा तो बड़ी ताकतों की वो फिर वही बात है, लोंडी बन चुकी है ना। जहाँ मर्जी नाक मरोड़ लें जी, ठीक है, और यहाँ पर हमें इजाज़त चाहिए। अभी तो देखिए जैसे अभी बात हो रही थी कि इस वक्त तक चंद लोगों ममालिक ने इसकी मजम्मत की है, बाकी दुनिया कहाँ पर है? अब एक ऐसी आग भड़काने की कोशिश की जा रही है मिडिल ईस्ट में भी। अल्लाह करे कि वहाँ पर हमें समझ आ जाए और ऐसी कोशिश वहाँ पर कामयाब ना हो सके। अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर आपने क्या किया? मिडिल ईस्ट के सारे मुल्कों को आपने तबाह करके रख दिया। जितने मुस्लिम कंट्रीज़ थे उनकी हालत आज आप देख लें कि खाना जंगी भड़काने वाला वहाँ पर कौन था? क्या है जी? अरब स्प्रिंग आ रही है, लीबिया की हालत आपके सामने है, इजिप्ट आपके साहब आपका पॉइंट आ चुका है। तारिक ज़ुबैर साहब क्या समझते हैं कि खतरे की घंटी तो बज चुकी है? इस पर बहुत सारे मीडिया चैनल्स जो हैं वो बात भी कर रहे हैं कि खतरे की वो घंटी बज चुकी है। एक बड़ी ये जो समझते हैं कि आप ये जो बड़ी ताकतें हैं इस तरह की अगर कार्रवाइयाँ करती रहेगी तो जो छोटे छोटे से ममालिक हैं इनकी सिक्योरिटी तो मतलब कैसे यकीनी बनाया जाएगा इस चीज़ को? बदकिस्मती से जी ये सिलसिला तो अब का तो नहीं और कई सालों से जारी है, कई दहाइयों से जारी है। अमेरिका हो, रूस हो, जो बाकी जो हैं जिसका बस चलता है वो पंजाबी की मिसाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला सारा सिलसिला जारी है। तो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जी। रूबियो साहब कहते हैं कि जी वेनेज़ुएला के सदर निकोलस को हमने अमेरिकी एहलकारों ने गिरफ़्तार किया क्योंकि उन पर मुजरमाना इल्ज़ामात है और मुकदमा अमेरिका के अंदर दर्ज है। तो अगर ये मिसाल मनानी है तो वो जो आपका फेवरेट इसराइल है उसका वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू उसने कितने मज़ालम किए, उस पर आलमी अदालत इंसाफ ने मैं मुकदमा चला, उसके वारंट निकले। उसके लिए तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उठे और कहते हैं नहीं नहीं ये वापस लो, ये क्या है? फिर उस पर करप्शन के इल्ज़ामात में मुकदमा इसराइल के अंदर चला तो अमेरिकी सदर नहीं नहीं इसको माफ़ कर दें जी। यानी आप जालिम के साथ खड़े होते हैं, मजलूम के साथ खड़े नहीं होते। फिर ये बात लिखी गई है कि जी अमेरिकी सदर ने ये इक़दाम किया है अमेरिकी आइन के आर्टिकल 2 के तहत जो इख्तियारात हासिल हैं कि वो जी अमेरिका को जो ख़तरात लाक हों तो उस पर वो कार्रवाई करने का इख्तियार देता है। तो मुझे वो वाक़या याद आ गया है उसामा बिन लादेन का जी 2010 वाला। सर उससे पहले मैं आपसे ये जानना थोड़ा चाहूँगी सर, इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो हमारे स्पीकर असम्बली सरदार अयाज सादिक अभी एक हमने देखा कि बांग्लादेश वो गए थे, कुछ आई थिंक सो आपके पास कुछ ख़ास है हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करने के लिए? जी बिल्कुल जी, आपको पता है कि खालिदा ज़िया मरहूमा की नमाज जनाजा में गए थे अयाज सादिक साहब, और जो उनके बेटे हैं तारिक रहमान उनसे मुलाकात हुई और ये मुलाकात जो है पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक था लाउंज जी सर, उस वहाँ पे हुई। तो उनसे मुलाकात शुरू होते ही जो मुझे ज़राए ने बताया, गुफ्तगू शुरू हुई तो जो मैं बताना चाहता हूँ कि तारिक रहमान ने कहा जी कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। सर इस पे मैं आपसे ज़रूर, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सो इस पे मैं आपकी तरफ ज़रूर जाऊंगी, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।